आश्रम के इष्ट देवता श्री दत्तात्रेय भगवान, माँ भगवती राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी, माँ नर्मदा जी के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए हमने आपको इसके पिछले के वीडियो में बता दिया था, धर्मेश्वर महादेव जी की कथा चल रही थी। फिर बीच में ऐसे तीर्थ क्षेत्र आने के कारण फिर हमें उनके दर्शन, उनकी यात्रा, उस तीर्थ क्षेत्र के महात्म्य के कारण फिर हमारा धर्मेश्वर महादेव जी की जो कथा थी वो बाकी रह गई थी, जिसको अभी हम आगे पूर्ण करते हैं। ये माँ नर्मदा जी का तट इतना मनमोहक है ना, वो कृष्ण से भी बढ़कर ऐसी नटखट है जो ऐसे खींचती है तो ऐसी खींचती है कि पूछो मत। ना वो पत्थर देखेगी, ना पगडंडी, ना कांटे, ना कुछ, बस आप उसकी तरफ खींचे चले जाओगे। ऐसी ये मनमोहक नटखट ये माँ नर्मदा जी है, इसका वर्णन हम किन शब्दों में करें। ऐसे ही माँ नर्मदा जी के तट पर वैष्णवाग्रणी राजा थे और भगवान विष्णु के काफ़ी अच्छे भक्त भी थे, भगवत भक्त। उन्होंने एकादशी का व्रत बड़े कटाक्षता से पालन करते थे। खुद पालन करते करते उन्होंने अपनी जो प्रजा है, ग्रामस्थ है, सबको वो व्रत करने के लिए प्रेरित किया और उनसे वो करवाने लग गए। ऐसे करते करते उस राज्य की जो प्राणी है, पशु पक्षी है, हाथी है, घोड़ा है, आदि समस्त प्राणी जिन्होंने ये व्रत करना शुरू कर दिया। अब इस व्रत के परिणाम स्वरूप ऐसे होने लग गया कि जो भी व्यक्ति का शरीर छूट जाए वो नरक में जाता ही नहीं था। तो अब नरक में जा ही नहीं रहा तो जाएगा कहाँ पे? स्वर्ग में भी नहीं जाएगा और नरक में भी नहीं जाएगा। वो जाता था वैकुंठ में, भगवान के धाम में चला जाता था। और भगवान के धाम में जाते फिर कुछ समय ऐसा हो गया कि नरक में जो यातना भुगतने वाले लोग थे, नारकीय दुख से परेशान होने वाले जो लोग थे, वो तो समाप्त हो गए और नए लोग तो वहाँ आ ही नहीं रहे। सीधा वैकुंठ धाम, भगवान के धाम में पहुँचने लग गए। ऐसे सुंदर ऐसे धाम में जब पहुँचने लग गए तो अब धर्मराज, यमराज चिंतित होने लग गए कि जिस स्थान पे, जिस कुर्सी पे, जिस सत्ता पे हमें बिठा दिया है, यहाँ पे कुछ काम ही नहीं रहा। अब तो हम करें तो क्या करें? फिर यमराज जी को चिंता सताने लग गई। यमराज महादेव जी के पास चले गए और कहने लग गए, महादेव जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए हम आपसे कह रहे हैं कि हमारी नियुक्ति, हमारे लिए कोई सेवा कहीं और स्थान दे जहाँ पर हम सेवा कर सकें। भगवान महादेव जी ने उसी क्षण तत्क्षण कह दिया, हे यमराज, भले ही अभी आपके नारकी यातना भुगतने के लिए कोई नहीं आ रहा है, इस समय आप धरती पर नर्मदा जी के किनारे जाकर वहीं साधना, अनुष्ठान, इस प्रकार उपासना कर लो और अपने पुण्य बढ़ाओ। भगवान महादेव जी की यह आज्ञा सुनकर यमराज, धर्मराज स्वयं धरती पर माँ नर्मदा जी के तट पर आकर रह के आया, वहाँ साधना उपासना करने लग गए। और वहाँ पर उन्होंने एक महादेव जी को स्थापित किया, उसी का नाम धर्मेश्वर के नाम से जाने लग गए।
उनकी वहाँ पर पूजा होने लग गई। पूजा करते 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 कई साल बीत गए, हजारों सैकड़ों साल बीतते बीतते गए और इस स्थान का महात्म्य बढ़ते 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 गया। अनेक पुरुषों ने सिद्धि लाभ की। यहाँ पर भूमि दान का, पृथ्वी दान का बड़ा महात्म्य है। ऐसा वर्णन रेवा खंड के अध्याय नंबर 90 उसमें वर्णन आता है। अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए चलेंगे और इसके आगे के जो तीर्थ है उनका भी लाभ लेंगे। और अभी आस लगी हुई है कि जल्द से जल्द नानी मोटी पनौती से लेकर फिर आगे का जो मार्ग है विमलेश्वर, समुद्र पार करना, उसकी ओर आस लगी है। बीच में और भी कई सारे तीर्थ आएंगे तो उसके भी हम दर्शन कराएंगे आप लोगों को। परंतु अब ध्यान उस तरफ लगा हुआ है कि जल्द से जल्द हमें उत्तर तट की ओर चले जाना चाहिए। आस लगी हुई है कि कब हमारा तट परिवर्तन होगा, समुद्र भगवान के दर्शन कब होंगे, ताकि जब समुद्र की यात्रा की जाती है, नाव में बैठे जाते हैं तो खूब सुंदर ऐसा आनंद वहाँ पर मिलता है। बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची लहरें, समुद्र भगवान के अंदर उफान आता है, तूफान आता है तो नाव किश्ती भी डोलने लग जाती है। ऐसे डोलती है मानो आप झूले पे बैठे हो। बड़े बड़े झूलों में जैसे आप झूलते हो वैसे वो आपकी नौकाएं, जहाजें आपको बिल्कुल डोला देती है। बहुत सुंदर ऐसा वो आनंद नज़ारा, दृश्य, चारों तरफ भगवान समुद्र के दर्शन। फिर उतना ही नहीं, निर्विचार, निर्विकल्प, एक निराकार, निर्गुण ऐसी वो स्थिति, ऐसा वो भाव दशा में जब हम पहुंच जाते हैं, माँ नर्मदा जी जहाँ पर समुद्र भगवान पर आकर मिलन का जो स्थान है, ऐसा वो स्थान, कितना सुंदर निसर्गरम्य वातावरण, खूब आनंद आता है। अभी आस उस तरफ लगी है, कदम तेजी से भागने लग गए हैं कि कब पहुँचेंगे और समुद्र भगवान के दर्शन कर सकें। इसलिए उस तरफ आस हमारी आगे बढ़ चुकी है। मात श्री नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।